एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नर्सों की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे स्टाफ नर्स की जो रेगुलर वैकेंसी होती है, अगर उसका वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो, जहाँ पे जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्सिस की जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जारी है। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मतलब कि रेगुलर जो पोस्ट होती है, उसमें फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं होगी। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, जहाँ पे सरकार कह रही है कि हम जो है वो रेगुलर वैकेंसी नहीं भरेंगे। आपको पता है कि इस टाइम पे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती थी। तो वर्तमान सरकार ने फैसला लिया कि हम उसको आउटसोर्स पे करेंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि बीच में कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होगी, वो मैनेज करेगी जो रिक्रूटमेंट होगी। तो उसका क्या विरोध भी हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्रूटमेंट हुई, जहाँ पे कुछ जगह ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो रेगुलर कैडर रहता है नर्सिस का, उसमें 1329 पद जो हैं वो इस टाइम पे रिक्त हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार क्या है कि ये इन वैकेंसी को नहीं भरने वाली है। बैच वाइज रिक्रूटमेंट का आपको पता है कि 28 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो अंडर प्रोसेस है। उसके अलावा जो है वो शायद वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की रिक्रूटमेंट भी थी बैच वाइज। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 915 पोस्टें जो है वो इस टाइम पे नर्सिस की आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जहाँ पे जारी है। आपको पता है कि आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए भी 700 वैकेंसी नर्सिस की अप्रूव करी थी, जो कि आउटसोर्स माध्यम से वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे वर्तमान सरकार है, वो जो है वो हिमाचल प्रदेश में नर्सिस की जो रिक्रूटमेंट है वो जो ठेकेदार होते हैं और कंपनी के माध्यम से करना चाहती है। और रेगुलर अपॉइंटमेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की जब सरकार की सोच रहती है किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, अगर आप बात करोगे स्टेट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर आपको रेगुलर वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। जबकि हाई कोर्ट कहता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल जो रेगुलर पोस्ट रहती है उसके अगेंस्ट आउटसोर्स रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो। आप एक मतलब एक टाइम के लिए आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर सकते हो, जहाँ पे स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे सरकार उस चीज़ को इस तरह से डिफेंड करती है कि रेगुलर वैकेंसी मतलब भरने में समय लगता है, तो उसके तहत तो यहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर ली जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जानबूझ के जो रेगुलर पोस्ट होती है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। मैं लगातार बोलता हूँ कि जब एनएचएम की वैकेंसी आउटसोर्स बेसिस पे सबसे पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे एक साइड पे लड़कियाँ इंटरव्यू दे रही थी और एक साइड पे कुछ लड़कियाँ जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्रूटमेंट हुई। अब क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सोचोगे तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना टाइम हो चुका है लास्ट टाइम पे आपको आउटसोर्स रिक्रूटमेंट लगातार देखने को मिली। और रेगुलर वैकेंसी अगर इस तरह की रिक्रूटमेंट हो जाती है और उसके बाद आगे जाके सरकार बदलती है, तो क्या जो नई सरकार आएगी वो आउटसोर्स में लोगों को जो लगी होती हैं जॉब्स पे उनको हटाएंगी? तो आपको पता है किस तरह की खबरें फिर देखने को मिलती हैं। तो फिर जो भी होता है, जो नई सरकारें आती हैं वो सोचती हैं कि जो जिस तरह से है उसको रहने देते हैं जब तक काम चला है। तो उस वजह से रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अब क्या था कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होनी ही नहीं चाहिए। आउटसोर्स रिक्रूटमेंट अलग अलग स्टेट में हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके आउटसोर्स के लिए आप रेगुलर वैकेंसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और आउटसोर्स रिक्रूटमेंट एक लिमिट तक हो सकती है, कम से कम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और जहाँ पे रेगुलर पोस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे रेगुलर वैकेंसी फिलअप होनी चाहिए। अब ये चीज़ें, अब मुझे लगता है कि जो वर्तमान इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उसके कार्यकाल में आपको कुछ इस तरह के ही फैसले देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होगी, रेगुलर वैकेंसी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जो वेट कर रहे हैं कि नर्सिस की हमें रेगुलर वैकेंसी जो कि टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, फिलहाल आपको जो है वो रेगुलर वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आउटसोर्स पे एनएचएम की वैकेंसी जारी है,
इसके अलावा जो टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया, आईजीएमसी के लिए हो गया, उसके लिए भी आपको अलग से नर्सिस की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। और एचएलएल ने जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वो 52 के आसपास शायद वैकेंसी एडवर्टाइज करी थी, उसमें वो टेस्ट भी हो चुका है, उसमें भी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।